अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किराना आफ्ताब। आगाज करते हैं बड़ी अदालत के बड़े फैसले से। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा मुअत्तली और जमानतों के खिलाफ नैब की अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। चीफ जस्टिस का कहना था कि जमानतें आखिर मंसूख किस बुनियाद पर की जाएं। केस में शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का तज़किरा भी हुआ। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल और जमानत होने के खिलाफ नैब की अपील सुप्रीम कोर्ट से मुस्तरद। बड़ी अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा, 5 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस आसिफ सईद खोसा को नवाज शरीफ के वकील की रजामंदी से शामिल किया गया। रिमार्क्स में बोले, व्हाइट कॉलर क्राइम के लिए अलग कानून बनाना होगा। इब्तदाई सवाल ये है कि जमानत किस असूल के तहत मंसूख की जाए। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस याद आ गया, मगर अब कहा जाएगा नावल का हवाला देते हैं। जो शख्स आज़ाद नहीं उसकी जमानत क्यों मंसूख कराना चाहते हैं। फरीकैन के दलाइल के दौरान नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस से मुखातिब होकर जस्टिस खोसा ने कहा, आप ऐसा कोई नुक्ता न दे दीजिएगा कि बात जमानत मंसूखी की तरफ चली जाए। इन रिमार्क्स पर अदालत में कहे भी लग गए। सुप्रीम कोर्ट में नैब की अपील खारिज होने पर नून लीगियों ने शुक्र भी अदा किया। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही लीगी खैबों में खुशी की लहर दौड़ गई। मरियम नवाज ने रब का शुक्र अदा किया। शहबाज शरीफ बोले, अल अजीजिया रेफरेंस में भी अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने फैसले को कानूनी तौर पर दुरुस्त करार दिया। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की जमानत बरकरार। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का खुशी का इजहार। पार्लियामेंट हाउस आमद पर बोले, कानून की बालादस्ती पर यकीन है। उम्मीद है अल अजीजिया रेफरेंस की अपील में भी इंसाफ होगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अदालत उज़्मा ने हाई कोर्ट के बेल के फैसले को अपहोल्ड किया। मरियम नवाज ने ट्विटर पर इजहार तशक्कुर किया। लिखा, वो फैसले पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हैं। वो एक लम्हा भी अपने लिए फिक्रमंद नहीं थी। नवाज शरीफ घर वापस आए तो हकीकी खुशी होगी। हिमायत करने और दुआएं करने वालों की भी शुक्रगुजार हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी ट्विटर पर रद्द-ए-अमल दिया। कहा, जमानत की मंसूखी के लिए गैर मामूली वजूहात दरकार होती हैं। फैसले से अमली सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई। नवाज शरीफ की सियासत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। नून लीग एक अहम सियासी जमात है, उन्हें नई क़यादत मुंतखब करनी चाहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने चेयरमैन नैब को पार्लियामेंट में बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहा, हमें अपनी फिक्र नहीं, आपको बुलाया तो फिर क्या होगा। हुकूमत नैब को टाइट करे। मरियम बीवी समेत किसी की बहन बेटी को जेल में नहीं देखना चाहते। बिलावल का नाम JIT से निकालने पर चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा किया। नवाज साहब को रिलीफ मिला है तो वी आर हैप्पी। बीबी मरियम को जेल में नहीं देखना चाहते, मेरे खानदान को JIT के साथ। ये भी शुक्र है चीफ जस्टिस साहब का कि बिलावल का नाम उनने निकाल दिया। नैब के चेयरमैन के पास जाए। क्यों? नैब के चेयरमैन को पार्लियामेंट के सामने हाजिर होना चाहिए। मैंने तो बड़े नैब देखे, ये तो मसला ही नहीं। जिस दिन आपको बुलाया जाएगा तो फिर क्या होगा, मसला ये है। मुझे आपका गम है ना, वो ज्यादा है, अपना नहीं है। आई थिंक टाइम हैज कम कि पार्लियामेंट शुड कॉल दी नैब चेयरमैन। कोई डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा। सेक्रेटरी जो है वो कहता है कि जी मैं क्यों फाइल पे साइन करूं, कल मेरे बच्चे, मैं नैब में खड़ा हूँगा। ये तो बेचारी मांगे तांगे की हुकूमत है, पता नहीं कितने दिन चलती है, कितने दिन नहीं चलती। हम आपको नहीं कराएंगे, गिरना आपने खुद है। मेरे तरफ से एडवाइस है ताकि हम नैब को थोड़ा टाइट कर, इनसिक्योरिटी कुछ कम हो जाएगी, मुल्क कुछ चलने लगेगा। इस वक्त चल नहीं। कौन सी क़यामत आ गई थी कि मोहम्मद डैम का ठेका एक ही बोली पर दे दिया गया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में सवाल उठाया। कहा, ठेका वजीर आजम के मुशीर को ही क्यों दिया गया। पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। महंगाई बढ़ने पर भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया जाए। इस वक्त पूरे मुल्क में महंगाई की शदीद लहर आई हुई है। बिजली का जो बहरान है वो दोबारा अपना सर उठा रहा है। अद्वियात 9 से 15% इजाफा हो गया। आम आदमी की जो हालत जार है, ढकी चुपी नहीं, सर्कुलर डेट है, अजदहा बन के सामने आ रहा है।
पहाड़ जो तोड़े जा रहे हैं उसका कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी पीटीआई गवर्नमेंट की है। आज अगर लोड शेडिंग हो रही है तो वो इस हुकूमत की बदतरीन गफलत, नातजुर्बाकारी ये उसकी वजह से है। ये हुकूमत जो शफाफियत का, मेरिट का, ट्रांसपेरेंसी का दिन रात डंडोरा पीटती रही है, मोमिन डैम के बारे में कॉन्ट्रैक्ट को जो अवार्ड किया गया क्वेश्चन मार्क बन चुका है। डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मामले को एक हाउस कमेटी के सपुर्द करना चाहिए। जब तक कि हाउस कमेटी इसके ऊपर फैसला न दे, हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बैरून मुल्क जायदाद रखने वाले खबरदार, सुप्रीम कोर्ट ने एफबीआर में पेश न होने वालों की जायदाद जब्त करने का हुक्म दिया। वजीर आजम की बहन अलीमा खान भी अदालत में पेश हुई। पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क बैंक अकाउंट्स और जायदादों से मुताल्लिक केस की समाअत। वजीर आजम इमरान खान की बहन अलीमा खान भी वजाहत देने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। दौरान समाअत मेंबर एफबीआर ने अदालत को बताया कि 895 लोगों का डेटा फराहम किया था, जिनकी दुबई में 1365 जायदादें थीं। अब तक सिर्फ 27 अफराद से 27 करोड़ से जायद की रिकवरियां हो चुकी। मजीद 768 मिलियन की रिकवरी अभी बाकी है। 116 अफराद ने एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाया। अलीमा खान ने स्कीम में जायदाद जाहिर नहीं की। चीफ जस्टिस ने कहा, जो लोग गैर मुल्की जायदाद को तस्लीम कर चुके हैं वो जुर्माना अदा करके पाकिस्तान की हालत बेहतर करें। अदालत पेशी के बाद अलीमा खान ने मीडिया के सामने भी सफाई पेश कर दी। की जानिब से नहीं आया, हमारे वालिदैन की तरफ से शेयर आता है। आप वेल्थ स्टेटमेंट चेक कर लें, बिल्कुल अपनी कमाई की है, 20 साल काम किया। आपका फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है वो किस चीज़ से आ रहा है? एक्सपोर्ट से आ रहा है ना, और सिलाई की मशीनों से आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एफबीआर से 1 माह में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। साथ ही वार्निंग भी, जो लोग एफबीआर में पेश नहीं हुए इनकी जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज कहते हैं कि इमरान खान मकाफात अमल का शिकार हैं। उन्हें अपने खानदान पर उठने वाले सवालों का जवाब देना होगा। वक्त आने वाला है कि न्याजी साहब दोबारा कंटेनर पर चढ़ेंगे और कौम से माफी मांगेंगे। न्याजी साहब, आपकी जुबान नहीं थकती थी कि मनी ट्रेल लेके आए। आज ये मुकाफात अमल है, ये बताना होगा कि वो जायदादें क्यों छुपाई गई। उनका मनी ट्रेल जो है आपको देना होगा। रज़ाक दाऊद साहब जो है वो मेमन डैम में हिस्सेदार है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं तो और क्या है। तो वक्त बड़ी जल्दी आने वाला है जब नियाजी साहब दोबारा कंटेनर पर चढ़ेंगे। आपको हेलीकॉप्टर केस का जवाब देना होगा। मईशत के साथ ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं, वो रोज आके नई तोता मैना की कहानी सुना देते हैं इनके वज़रा। ये मजाक ज्यादा चलने वाला नहीं। ऑपोजिशन जो है पाकिस्तान की खातिर आपका साथ देने के लिए तैयार है। सिलाई मशीन वाली कहानी अब नहीं चलने वाली। वजीर आजम की बहन अलीमा खान ने असासे क्यों छुपाए? कानून का सामना करना होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुतालबा कर दिया। वजीर आजम इमरान खान की बहन अलीमा खान के असासों का मामला हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से दबाव बढ़ गया। सवाल होने लगे, मुतालबात होने लगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी ने कह दिया, अब सिलाई मशीन वाली कहानी नहीं चलने वाली। अलीमा खान बताएं, असासे क्यों छुपाए? अलीमा खान साहिबा ने प्रॉपर्टीज़ बनाई। मुमकिन है कि उन्होंने जायज़ आमदनी से बनाई हो, लेकिन अगर आमदनी जायज़ है तो उसको छुपाने की क्या ज़रूरत थी? लीगी तर्जुमान मलिक अहमद खान ने सवाल उठाया कि अलीमा खान की जायदाद का मामला दीगर उन असासों की तरह है जिन पर कानूनी चाराजोई हुई। ये प्रॉपर्टीज बड़ी मुमासलत रखती हैं उन प्रॉपर्टीज के साथ जो बाकी लोगों की फैमिलीज के ऊपर आपने इल्जाम लगाए, इसका बयान करना पड़ेगा। अलीमा खान के खुफिया साथों पर अपोजिशन के सवाल, हुकूमत को चैलेंज है। फवाद चौधरी की सिंध में एंट्री की खबरें, जियालों और खिलाड़ियों में फिर लफ्जी जंग छिड़ गई। हलीम आदिल शेख कहते हैं फवाद चौधरी ना हुए जेम्स बॉन्ड हो गए। जो सिंध आने का कहते हैं तो मुखालफिन की टांगे कांपने लगती हैं। मुर्तज़ा वहाब बोले मैंडेट चोरी करने आ रहे हैं तो एतराज है। मैं तो कहता हूँ फवाद चौधरी तो जेम्स बॉन्ड हो गया। एक फवाद चौधरी आने का कहते हैं कि टांगे कांप, सबकी टांगे कांपने लगती है, हिलने लगते हैं। फवाद चौधरी आ गया, अरे भाई क्या बात है, एक फवाद चौधरी सब पे भारी। ये मिशन सिंध जो है मैं समझता हूँ पिछले 6 साल से चल रहा है। अगर वो सिंध के मैंडेट को चोरी करने के लिए आ रहे हैं तो मेरे उस पर एतराज़ात हैं। मुर्तज़ा वहाब एक सिलेक्टेड जो है मतलब सन कोटे पे आया हुआ, अपने इलाके हल्के के अवाम से रिजेक्ट किया हुआ। हलीम आदिल शेख साहब मेरे मोहतरम है, इस मुअज़्ज़िज़ ऐवान के रुकन है।
मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिसमें उनकी इज्जत पर कॉम्प्रोमाइज़ की जाए। उसकी बात और गधे की लात एक बराबर है। मेरी ट्रेनिंग इस बात की मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं पर्सनल अटैक करूं। मुर्तज़ा साहब की मैं बड़ी परसों तक में, लेकिन कल जो घटिया हरकत उन्होंने की है, अरे तौबा तौबा, मिनिस्ट्री को जो इस्तेमाल किया है। मेरे इदारे खुद मुख्तार तरीके से काम कर रहे हैं, मेरी तरफ से कोई मुदाखलत या इंटरफेरेंस नहीं। सारे बहस मुबाहिस से अपनी जगह, महंगाई खूब बढ़ने वाली है, फाइनेंस बिल आएगा, अवाम की जिंदगियों को मुतासर करेगा। अपोजिशन रहनुमाओं ने पेशगोई कर दी। हुकूमत का कहना है हिज़्ब इख्तिलाफ के तहफ़्फ़ुज़ात भी सुने जाएंगे। फाइनेंस बिल आएगा, महंगाई लाएगा, अवाम की जिंदगियां मुतासिर होंगी। शाजिया मरी ने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पेश कर दिया। ये एक बिल नहीं है, एक बिल जो कि आपके बजट को इफेक्ट करता है, आपकी मईशत को, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को, आपके लोगों के रहन सहन को इफेक्ट करता है, वो एक बजट ही होता है। नून लीग के रहनुमा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा, बजट आ रहा है तो इसके तमाम लवाजमात पूरे होने चाहिए। स्पीकर साहब का ये ख्याल है कि ये बजट नहीं है, जबकि अपोजिशन का ये ख्याल है कि ये फाइनेंस बिल में वेरिएशन है, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी आती है वेरिएशन, पूरा प्रोसीजर होना चाहिए। अपोजिशन अरकान के एतराज पर वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा, हिज़्ब इख्तिलाफ की राय सुनी जाएगी। अगर अपोजिशन हमें पॉइंट आउट कर दे कि कौन से रूल्स फॉलो नहीं हो रहे तो उसको हम देख लेंगे। वजीर कानून बैरिस्टर फर्रुख नसीम ने कहा, फाइनेंस बिल पर अभी डिस्कशन जारी है, जो कुछ होगा सबके सामने होगा। और बात करते हैं प्रोटीज की लॉन्ड्री में शाहीनों की धुलाई की। साउथ अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे टेस्ट में पूरी टीम 273 रन पर ढेर हो गई। इस तरह मेजबान टीम ने 107 रन से फतह अपने नाम कर ली। ये है पाकिस्तानी टीम की बैटिंग लाइन। अंडों के बाजार में ये यूं ही नहीं आए। देखते हैं कि किसको अंडों से सबसे ज्यादा मोहब्बत है। तो सबसे आगे हैं जनाब हमारे कप्तान सरफराज अहमद, जो 6 इनिंग्स में 3 बार अंडे पर ढेर हुए। आखिरी इनिंग में जब पूरी कौम की निगाहें कप्तान पर मरकूज थी तो ये धोखा दे गए। 6 इनिंग्स में सिर्फ 112 रन ही बना सके। दौरे जनूबी अफ्रीका में टीम के नाकाम तरीन बैट्समैन अजहर अली के हिस्से में आए 2 अंडे। अजहर अली 6 इनिंग्स में फकत 59 रन ही बना सके। इमाम उल हक भी अंडे का जायका चखे बगैर न रह सके। मुसलसल मौके मिले मगर 6 इनिंग्स में 149 रन ही स्कोर किए। बात असद शफीक की है तो ये भी अंडा लिए बगैर न रह पाए। 6 इनिंग्स में सीनियर बैट्समैन की औसत 31 रन फी इनिंग ही है। अब जरा बात करते हैं कराची शरीफाबाद। यहाँ वकील के कत्ल की मुलजिम ने इस सिलसिले में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा, एक नहीं 3 अफराद के कत्ल का प्लान बनाया था। गुज़िश्ता रोज शरीफाबाद में पुलिस के सामने मुनव्वर नामी वकील को क्यों कत्ल किया, गिरफ्तार मुलजिम सुहेल ने तफसीली बयान रिकॉर्ड करा दिया। मुलजिम ने बताया 3 अफराद को कत्ल करना चाहता था, मुनव्वर भी उसमें शामिल था। सुहेल ने इल्जाम लगाया, मेरी बीवी को अलग करवाने में वकील मुनव्वर, वकील रोशन और FIA इंस्पेक्टर शहबाज शामिल थे। गुस्से में बीवी को 2 तलाकें दी थी, जायदाद और गाड़ी भी हथिया ली गयी। दूसरी जानिब इब्तदाई रिपोर्ट में दरख्शां पुलिस की गफलत साबित हो गयी। उधर वकील मुनव्वर अली की तदफीन कर दी गई। वाक़े की FIR भी दर्ज हुई मगर मुनव्वर अली के भाई ने एतराज़ात उठा दिए। ये FIR मेरे लिए कागज का टुकड़ा है, ठीक है। ये तो एक दहशतगर्दी का केस है। ये 302 बार इन्होंने काटा हुआ है, ये 780 इस पे लगना चाहिए। मुनव्वर अली के भाई ने ये भी कहा कि अगर पुलिस ने ताउन नहीं किया तो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। कराची में शौहर ने बीवी को बच्चे की दवा मांगने पर कत्ल कर दिया। हैदराबाद में पड़ोसी की फायरिंग से नौजवान जख्मी हो गया। बच्चे की दवाई मांगने पर शौहर ने अपनी बीवी को कत्ल कर डाला। वाकया कोरंगी जमान टाउन में 12 जनवरी को पेश आया, जहां ठेले लगाने वाले मुलजिम नाजिम ने नशे की हालत में बीवी को कत्ल कर दिया। कत्ल में मदद करने वाले मुलजिम का भाई और बहन फरार है। अरीशा के वालिद ने मुलजमान को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। थाने गए, थाने से फिर हमने उनकी बॉडी भी लेके गए, वहाँ से वो बनवाया, इनका इसका पोस्टमार्टम करवाया तो फिर उन्होंने बताया कि कत्ल है। दूसरी जानिब कैदाबाद के इलाके मुजफ्फराबाद कॉलोनी में मैयत का टेंट लगाने पर पड़ोसी ने गोलियां चला दी। बहन के गम में बैठा नौजवान जख्मी हो गया। इकबाल ने अपने घर से 9mm पिस्टल लाया, 2 फायर मारे, रिफुल्ला व रफीउल्ला।
वो जख्मी हुआ। मुलजिम मोहम्मद इकबाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हवाई फायरिंग की, वो फायर ऊपर सामने चबूतरे पे लगा, उससे वो गोली आई बंदे को लगा। वाकये की FIR दर्ज कर ली गई है। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गुज़िश्ता साल पुरानी सब्जी मंडी पर मुबैना पुलिस मुकाबले में नौजवान की हलाकत को मुआवरा अदालत कत्ल करार दिया। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे आमिर मजीद से। जी आमिर, अब तफसीलन बताइए इस बारे में। इस वाक़े पर जो मुलजिम है उसकी फैमिली ने अदालत से रुजू किया था। अदालती हुक्म पर मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इस केस की जो समाअत है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चल रही है, जहां पर जो केस के तफ्तीशी अफसर हैं उन्होंने चालान पेश किया और ये कहा कि जो हलाक मुलजिम है वो वाकई डकैत था, जिस पर मुद्दई के जो वकील हैं उन्होंने ये कहा कि जिस शहरी का ये जिक्र कर रहे हैं उनका CDR बताता है कि वो जाए वक़ुआ पर उस वक्त मौजूद ही नहीं थे। अदालत ने जो चालान पेश किया तफ्तीशी अफसर की तरफ से, उसको बदनीयती पर मबनी एक रिपोर्ट करा दिया और जो नौजवान हलाक हुआ है उसको मावरा अदालत कत्ल करा दिया है और पुलिस को हुक्म दिया है कि इस केस की असर नौ तहकीकात की जाए और रिपोर्ट पेश की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर। उधर शेखुपुरा में बासर काउंसलर के खेतों में जाने पर नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। वर्षा ने लाश सड़क पर रखकर एहतजाज किया। शहबाज खान की रिपोर्ट। शेखुपुरा में मामूली बात पर नौजवान कत्ल। फैजपुर का 22 साला सदाकत बासर काउंसलर के खेतों में गया तो नौजवान पर फायरिंग कर दी। वाक़े के खिलाफ अहले खाना सरापा एहतजाज। लाहौर जड़ावाला रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। PDI ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। जवान बेटे की मौत पर बेवा माँ भी गम से निढाल है। पुलिस ने बासर काउंसलर समेत 3 मुल्जिमान पर मुकदमा दर्ज करके 2 अफराद को हिरासत में ले लिया है। इसमें मुल्जिम नन्ना अब्दुल बीदर, उसका वालिद हमने पकड़ लिया, तो इंशाल्लाह ये 24 घंटे में वो भी पकड़ा जाएगा। उधर सदाकत के अहले खाना का कहना है कि मरकजी मुल्जिम हमीद की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रहेगा। शहबाज खान, समा, शेखुपुरा। फैसलाबाद की सेंट्रल जेल में कैदी की पुरस्रार मौत को इंतजामिया ने हादसा करार दिया। बुरसा ये सब मानने को तैयार नहीं। यूसुफ चीमा रिपोर्ट कर रहे हैं। फैसलाबाद सेंट्रल जेल में कैदी की हलाकत। कत्ल के जुर्म में सजा काटने वाला शोरकोट का 30 साला रमजान बदतरीन तशद्दुद के बाइस मर गया। तशद्दुद किसने किया कुछ नहीं पता। 25 साल इसको सजा हुई थी 302 में। ये पुलिस के हिरासत में, सुप्रीडेंट जेल की हिरासत में इसकी डेथ हुई है। हम FIR दिवाना चाहते हैं 302 की। जिसने भी किया है पुलिस ने किया है या कैदियों ने किया है। जेल इंतजामिया ने कैमरे पर मौकफ नहीं दिया, लेकिन भाई के मुताबिक जेल वालों ने इन्हें बताया कि बैरक में गिरने की वजह से रमजान की मौत हुई। घर वाले ये मानने के लिए तैयार नहीं। हांडी वाली का कोई मसला था, आपस में जो है ना वो झगड़ा हुआ उनका, इस वजह से बोलते हैं मार दिए उसको। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। मामला कत्ल का है या कुछ और, पोस्टमार्टम और इंक्वायरी के बाद ही हकीकत सामने आएगी। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। क्लिफ्टन में जहरीला खाना खाने से 2 बच्चों की हलाकत। रेस्टोरेंट इंतजामिया ने गलती तस्लीम कर ली, अहले खाना ने माफ कर दिया। इरफानुल हक की रिपोर्ट। जमजमा के रेस्टोरेंट से कराची वालों को मुज़र सेहत खाना खिलाया जा रहा था। साबित हुआ 2 बच्चों की खाना खाकर अमवात हुई। रेस्टोरेंट का मालिक इनकार करता रहा। एक्सपायर्ड गोश्त भी पकड़ा गया और 10 मैक्सिकन स्टेक एग्जैक्ट सेम चीज जो उनकी लेडी ने खाई थी रेस्टोरेंट में, 10 ऑर्डर्स बेचे हैं उसके हमने। बच्चों के वालिद और हुकूमत की जानिब से घेरा तंग होने पर रेस्टोरेंट इंतजामिया ने बैकडोर पॉलिसी इख्तियार की। आखिरकार गलती मान ली और फिर मुआफी मांगने पर आ गए। मुआहिदा हो गया, बच्चों के वालिद से मुआफी मांग ली गई। वालिद ने भी फी सबीलिल्लाह मुआफ कर दिया। काफी इन्होंने मतलब इनको अफसोस हुआ और काफी इन्होंने हमें कन्विंस भी किया। सिंध हाई कोर्ट को भी इत्तला दे दी गई। लॉर्ड के पास पेश हुए मरहूम के बच्चों के वालिदैन, तो बताया गया कि उन्होंने माफ कर दिया है। अदालत ने मोहम्मद एहसान को हिदायत की कि समझौते की नकूल ट्रायल कोर्ट में पेश की जाए। अब अदालत पर मुनहसर है कि समझौते को मंजूर कर ले या मुस्तरद। मुज़र सेहत खाना खिलाने वाले रेस्टोरेंट के साथ समझौते को सिंध हुकूमत चैलेंज कर सकती है, क्योंकि सवाल इंसानी जिंदगियों का है। लाहौर से अगवा किए गए 5 साला बच्चे का सुराग न मिल सका। बुर्का पोश खातून की 3 फुटेजेस मंजर आम पर आ चुकी। रिपोर्ट कर रहे जहांगीर खान।
5 साला बच्चे के अगवा की वारदात, लखते जिगर की बाजियाबी के लिए माँ और दादी की दुहाइयाँ। मेरा पुत्र आ जाए, देख लो मेरा पुत्र तो बुला लो। कमसिन साद गुज़िश्ता शाम गुलशन इकबाल पार्क में तफरीह के दौरान वालिदैन की आंखों से ओझल हुआ। क्लोज सर्किट फुटेज निकलवाई तो बुर्का पोश खातून बच्चे को लेकर जाती देखी गई। नवाकोट का रिहायशी खानदान पार्क में पिकनिक मनाने आया था। 5:04 पे वो बच्चा हमारी आंखों से ओझल हुआ है और 5:08 पे फुटेज में पता चल रहा है कि वो बच्चे को लेकर दरवाजे से बाहर जा रही थी। वारदात में मुलविस औरत की अब तक 3 क्लोज सर्किट फुटेजेस सामने आ चुकी हैं, जिनमें मुलजिमा को पार्क से बाहर गली से गुजरते देखा गया। इन शवाहिद के बावजूद पुलिस की कार्रवाई मुकदमा दर्ज करने तक महदूद है। पुलिस का दावा है कि बच्चे की बाजियाबी के लिए तफ्तीश जारी है और जल्द ब्रेक थ्रू का इम्कान है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समाम, लाहौर। गुजरांवाला का इलाका कश्मीर कॉलोनी, यहाँ पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के नाम पर गुंडागर्दी की है। एहलकारों ने दरवाजों को लाते मारी और फिर घरों में घुस गए। सीसीटीवी फुटेज भी देखी जा सकती है। गुजरांवाला का यह इलाका है जहां पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था, लेकिन इसके नाम पर की है गुंडागर्दी। और ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक शख्स भी है जिसको धक्के मारे हैं और यहां से उसको लेके जाया जा रहा है। कश्मीर कॉलोनी पुलिस ऑपरेशन का शिकार बनने वाले नौजवान से पुलिस ने आखिर क्यों तशद्दुद किया, ये भी एक चीज सामने आ रही है। नौजवान की जबानी भी सुन लेते हैं। सो के उठा हूँ जब तो मुझे पता चला जी बाहर पुलिस आई है। मैंने बाहर उठ के देखा, अम्मी बाहर थी। अम्मी को कहा कि आप अंदर आ जाए। भाई को कॉल करने लगा तो उन्होंने कहा जी ये मूवी बना रहा है, गालियाँ, वालदा को मारा। मुझे, मैंने उनको बोला मेरी टांग नहीं सही, मुझे उन्होंने बहुत मारा। सिंध हाई कोर्ट ने कराची के 4 बड़े प्राइवेट स्कूल्स का फीस स्ट्रक्चर तलब कर लिया। इरफानुल हक की रिपोर्ट। निजी स्कूलों की मनमानियों के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट की लार्जर बेंच ने समाअत की। 4 बड़े स्कूलों से सवाल किया, अदालती हुक्म पर कितना अमल हुआ, फीस स्ट्रक्चर में कितनी कमी हुई। अदालत ने वाजे कर दिया, निजी स्कूल वाले सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल ना करें। हमें पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुक्म दिया। डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स मंसूब सिद्दीकी ने बताया 2 बड़े स्कूलों का फीस स्ट्रक्चर ही मंजूर नहीं हुआ। कर दिया जो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम थे वो मैंने वालिदैन को हर चीज़ लिख के बता दी है, जून जुलाई के हवाले से बता दी है, हर चीज़ उनको बता दी है। और अब वो नेक्स्ट फैसला अभी आने वाला है चीफ का, तो इंशाअल्लाह हर चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। तो अदालत ने रिमार्क्स दिए, सिंध हुकूमत की नाअहली है, फर्द जुर्म तो हुकूमत पर आयद होनी चाहिए। अदालत ने 4 स्कूलों का फीस स्ट्रक्चर और सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रकम की तफसीलात भी मांग ली। समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी। नॉर्थ कराची का निजी स्कूल मैदान जंग बन गया। वालिदैन स्कूल इंतजामिया पर चढ़ दौड़े। बच्चे ये सारे मामला देख रहे थे। माशरे में अदम बर्दाश्त परवान चढ़ने लगा। शहरियों में सबर का पैमाना लबरेज हो गया। नॉर्थ कराची का निजी स्कूल बना मैदान जंग। वालिदैन अपने ही बच्चों के सामने स्कूल इंतजामिया पर चढ़ दौड़े और प्रिंसिपल तक का ख्याल न किया। स्कूल फीस में इजाफे और गर्मियों की छुट्टियों की फीस एक साथ अदा करने का वाउचर मिला तो वालिदैन आपे से बाहर हो गए और एहतजाज की राह अपनाई। धमकी दे रहे हैं कि अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए स्कूल बहुत, हमारे लिए बच्चे बहुत, हम आपके बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे। स्कूल और असातिज़ा के खिलाफ नारे भी लगाए गए। नौबत यहाँ तक पहुँची कि पुलिस को भी तलब करना पड़ा। स्कूल के गार्ड तक मामले पर काबू ना पा सके। इस सूरत हाल में स्कूल के प्रिंसिपल ने तो किसी किस्म की हिदायत से ही इनकार कर दिया। If the parents have paid, that payment will be adjusted in the future months as per the court orders. वालिदैन स्कूल इंतजामिया की यकीन दहानी से भी ना समझे। मंगल को फिर से एहतजाज का ऐलान किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नोटिस लिया तो लाड़काना के मोहल्ले कौसरमल में सफाई शुरू हो गई। नवेद लाड़क की रिपोर्ट। जिसे देखनी है गंदगी को सर मिले आए कभी। गंदे पानी से भरे लाड़काना के कौसर मिल मोहल्ले की किस्मत जाग उठी। मीडिया ने मामला उठाया तो बिलावल भुट्टो को भी अपने हलके की याद आ गई। हंगामी बुनियादों पर सफाई की हिदायत पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां पहुंचा दी गईं। इलाका मकीनों ने अनोखे अंदाज में मसाइल उजागर करने वाले अयाज चन्ना को फूलों के हार पहनाए। नोटिस लेने पर बड़ी बिलावल की मेहरबानी, जिसने बचाई यारो कौसर मिल की जिंदगानी। उधर सैनिटेशन अफसर ने निकासी आप की खराब सूरत हाल के जिम्मेदार नकारा डिस्पोजल को ठहरा दिया। ये मसला
वहाँ ऐसे ही हल होगा। जो ये निकलेगा ये जुल्म का बाग लगेगा, फिर इनका मसला हल होगा, न तो नहीं इनका नहीं होगा। इलाका मकीनों का कहना है मुंतखब नुमाइंदे मुस्तकिल बुनियादों पर सफाई सुथराई के बेहतर इंतजाम के साथ टूटी सड़कों की भी मुरम्मत कराएं। कैमरामैन तारिक चन्ना के साथ नवीद लाड़क, समा लाड़काना। समा चैनल की मेहरबानी। ये सब कुछ देखा था, यानी शायद गाकर ही मसला बयान करेंगे तो हल होगा। हलीम आदिल शेख ने भी लाड़काना के इसी नौजवान का स्टाइल अपनाया। जिद के आगे पानी मुतासिर है बंदगी, फकीरा गोट में पानी कोने, ऐसा न बाजे 2, 3, 4 सेक्टर में भी पानी कोने, गटर भी कोने। साईं मुझा को रहम कयो को मेहरबानी कयो, बिलावल साहब सईद गनी साहब के चयो था असांखे गटर दे, असांखे पानी दे। ये करना पड़ेगा मेहरबानी के लिए, शायद लाड़काना की तरह हमारे लिए मेहरबानी हो जाए। उनकी हुकूमत है ना भाई, चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बात मौसम की तो बर्फबारी के बाद लोआरी टनल के अतराफ बर्फ जम गई। ऐसे में लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। एबटाबाद और गिलियात में जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। दीर में 2 रोज बाद बर्फबारी थम गई, मगर आवाम की परेशानी कम ना हुई। लोआरी टनल के अतराफ बर्फ से सड़कों पर फिसलन, चित्राल आने जाने वाले मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात, कई सयाहों को तो वापस लौटना पड़ा। अभी हम लारी टनल के बिल्कुल कॉर्नर पे खड़े हुए हैं, अभी हमें अंदर जाना है, लेकिन रास्ते जैम होने की वजह से अभी तक हम होल्ड हुए हैं। इंतजामिया ने टनल से बड़ी गाड़ियों की आमोदरफ्त रोक दी, जबकि ड्राइवर्स और सयाहों को व्हील्स में चेन लगाने की हिदायत भी जारी कर दी। स्नो चेन का इस्तेमाल करें, क्योंकि आगे बहुत स्लिपरी है और बर्फ़ सख्त हो गई है, इस वजह से इन्हें एहतियात करना होगा। उधर एबटाबाद और गलियात में 2 फुट तक होने वाली बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। नगरी बाला, कसाला और परियाला को मिलाने वाली राब्ता सड़कें ताहाल बंद हैं। 2 रोज बाद भी बिजली का निज़ाम बहाल न किया जा सका। वेलकम बैक। मजीद खबरें शामिल करते हैं। बिजली ना खरीदने पर भी IPPs को 40% अदायगियां करना पड़ती हैं, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया। इस्लामाबाद से देखते हैं शहजाद अली की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में IPPs को इजाफी अदायगियों के केस की समाअत। चीफ जस्टिस साकिब निसार 1 अरब 59 करोड़ डॉलर्स की अदायगियों पर बरहम, कहा बिजली पैदा की जाए या नहीं, अदायगियां होनी हैं। किस तरह यकतरफा मुआहदे किए गए, इंक्वायरी तो होगी। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब ने बताया सर्दियों में बिजली की तलब कम हो जाती है। इस दौरान हुकूमत जिन बिजली घरों से बिजली नहीं खरीदती उन्हें कैपेसिटी पेमेंट करती है। 60% एनर्जी पेमेंट होती है और 40% जो है वो कैपेसिटी पेमेंट है। और जैसे जैसे नए कारखाने आएंगे उनमें कैपेसिटी चार्जेस का कंपोनेंट जो है वो बढ़ जाएगा। अदालत को बताया गया कि मुआहदे मंसूख किए तो आलमी सतह पर मसला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सवालात उठाए कि IPP से कितनी बिजली पैदा होती है, मुआहदे क्या मुल्की मुफाद में है, उनकी कानूनी हैसियत क्या है और कैपेसिटी पेमेंट से मईशत पर कितना बोझ पड़ता है। केस की मजीद समाअत 2 हफ्ते बाद फिर होगी। कराची में तजावुजात के खिलाफ भरपूर एक्शन जारी है। मोहम्मद अली हफीज रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची में तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इस बार KDA ने गुलशन इकबाल अजीज भट्टी पार्क में कायम शादी हाल को टारगेट किया। भारी मशीनरी ने मिनटों में हाल को मिसमार कर दिया। बल्दिया उज़्मा कराची भी तजावुजात के खात्मे के लिए मुतहरिक रही। लांडी में 12,000 रोड पर ऑपरेशन किया गया। ठेले, फतारे, फुटपाथ पर बनी सीढ़ियां और काउंटर को तोड़ दिया गया। SBCA ने भी गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन किया। गुलबर्ग टाउन में खिलाफ कानूनी तामीरात को मिसमार किया गया। हुकाम के मुताबिक शहर भर में तजावुजात और कब्जा माफिया को किसी सूरत छोड़ा नहीं जाएगा। मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। रावलपिंडी क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबात में ताखीर, अदालती हुक्म की अदम तामील पर लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन PCB एहसान मानी को तौहीन का नोटिस भेज दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने एहसान मानी और डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर फारूक शहजाद को नोटिस जारी किए। हाईकोर्ट ने 31 दिसंबर तक स्क्रूटनी और अपीलों का अमल मुकम्मल करने का हुक्म दिया था। चेयरमैन PCB ने अदालती हुक्म की तामील के बजाय गैर कानूनी इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी, जिस पर लाहौर हाईकोर्ट ने एहसान मानी को तौहीन अदालत का नोटिस भिजवा दिया। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने ई-सिगरेट्स पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। देखिए रिपोर्ट। ई-सिगरेट का इस्तेमाल पाकिस्तान में भी बढ़ने लगा। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का तशवीश का इजहार। DMA
आपके तवज्जुह से हुकूमत से डिमांड करती है कि जिस तरह से हम सिगरेट की पाबंदी पे बात कर रहे हैं, हमने शीशे की पाबंदी पे बात की है, तो साथ साथ ई सिगरेट पे भी पाबंदी होनी चाहिए। वफाकी वजीर बराए कौमी सेहत आमिर कियानी बोले, पाबंदी के लिए बाकायदा राबता किया जाए। देखिए, अगर उन्होंने हमें ऑफिशियली, मुझे नहीं पता कि उन्होंने हमें भेजा कि नहीं, क्योंकि जब तक कुछ चीज़ हमें आती नहीं है, कि अगर वो भेज देंगे तो अच्छी बात है। दूसरी जानिब आवाम भी ई सिगरेट पर पाबंदी के हक में नजर आए। बिल्कुल लगनी चाहिए पाबंदी उसके ऊपर, बल्कि सब सिगरेट पे लगनी चाहिए, ये नहीं कि उस पे सब पे लगनी चाहिए। माहिरीन के मुताबिक लोग ई सिगरेट को निकोटीन फ्री समझते हैं, हालांकि ई सिगरेट भी आम सिगरेट जितनी ही नुकसानदेह है। सेनेट की कायमा कमेटी में एक से ज्यादा शादियों का चर्चा रहा। फखरुर रहमान रिपोर्ट कर रहे हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में विरासती सर्टिफिकेट पर बहस। एक से जायद शादियों का मामला आया तो बैठक का माहौल ही बदल गया। सना जमाली ने मामला उठाया कि खुफिया बीमिया जाहिर करने का कानून होना चाहिए। पीर साबिर शाह ने रिकॉर्ड ऑटोमेटिक अपडेट होने का मुतालबा कर डाला। हसास मामला देखकर नादरा ने तो गेंद ही सूबों की कोर्ट में डाल दी। अगर कोई दूसरी शादी करता है, जो भी, अगर पहली शादी भी हो, वो नादरा के पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। बहस का दर्जा हरारत बढ़ने के डर से वजीर कानून ने पैंतरा ही बदल लिया। लाइटर नोट माहौल बेहतर करने के लिए क्या कहा? यही कहा जो कहा कि मेरा फिलहाल ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। नाजुक मामले पर कमेटी चेयरमैन जावेद अब्बासी ने सबको मुफ्त मशवरा भी दे डाला कि अपनी खुफिया शादियों पर वही मुंह खोले जिसने वापस घर न जाना हो। पाकिस्तान के कौमी तराने के खालिक अबुल असर हफीज जालंधरी का आज 119वां यौम पैदाइश है। अबुल असर हफीज जालंधरी कौमी तराने के खालिक, तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन, शायरी भी की, अफसाना निगारी भी, रिसालों के मुदीर भी रहे। शाहनामा इस्लाम हफीज जालंधरी का एक और शानदार कारनामा था। उनकी बेगम खुर्शीद जालंधरी को हुकूमत से शिकवा है। मेरे शौहर ने इतनी मेहनत की अपनी जिंदगी में, ये उनका कुछ तो अजर मिलना चाहिए। हफीज जालंधरी पाक फौज में डायरेक्टर जनरल मोराल, सदर के चीफ एडवाइजर और राइटर्स गिल्ड के डायरेक्टर भी रहे। रख्ते सफर उठा ले अल्लाह के हवाले। मुल्तान में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शाहरुख आलम के 705वें उर्स की तकरीबात इख्तिताम को पहुंची। अजीम रूहानी बुजुर्ग हजरत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में शिरकत के लिए भारतीय ज़ायरीन का काफिला भी मुल्तान पहुंच गया। राजस्थान से आए अकीदतमंद कहते हैं सरहद पार से अमन और सलामती का पैगाम लाए हैं। मैं हमारे मुर्शिद की बारगाह में यही दुआ करूंगा दोनों मुल्कों में अमन चैन होए। परदेसी मेहमानों ने दोनों ममालिक की जानिब से वीजा पॉलिसी में नरमी की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। मुल्कों में अमन अमान रहे और वीजा पॉलिसी है उसमें आसानी हो ताकि हम ज़ायरीन को आने के लिए सुविधा हो। इंतजामिया का कहना है बैरून मुल्क से आए ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात के अख्तिताम पर सज्जादा नशीन शाह महमूद कुरैशी ने खुसूसी दुआ की, जिसमें हजारों अकीदतमंदों ने शिरकत की। अमजद मलिक, समा, मुल्तान। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए समा।